नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज अखबारों में हेडलाइन बन रही हैं। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से जुड़ते हैं हमारे मेहमान। हमारे साथ आज जुड़े हिमाचल प्रदेश से मनीष जी, हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हैं उत्तराखंड से, हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, खुशबू जी जुड़ी हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश की और ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज अखबारों में हेडलाइंस बनी, हमारे दर्शकों को बताएं। दिशा मैं बताना चाहूंगा कि मायावती ने साल के पहले दिन उन्होंने लोगों को, प्रदेशवासियों को बधाई दी और उसके बाद में जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, इन्होंने बधाई देने के बाद में कांग्रेस और अब भाजपा की लंबी जो राजनीति है उस पर काफी प्रहार किया था। उसी को लेकर कि देखिए, जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, नहीं जो गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से जनता परेशान हो रही, गरीब तबके लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनके जी जी। लिए देखा नहीं जा रहा है। कहीं न कहीं इसलिए अब जनहित और जन कल्याण को पूर्णतः समर्पित जो बहुजन हित को सर्वजन हितैषी सरकार की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि 100 करोड़ लोगों का जीवन, गरीब है, जो पिछड़ा है, मजलूम है, मोहताज बना हुआ है, जी जी। तो इसको लेकर जो है मायावती ने नए साल पर भारतीय जनता पार्टी की काफी आरोप भी लगाए थे। तो चुनावी वर्ष में सरकारी वादों, घोषणाओं, दावों आदि के शाही जो प्रचार है, उसमें आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। उनका कहने का मतलब है कि देखिए, जनता, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो शाही वादे जरूर करती है, बिल्कुल बड़े बिल्कुल। बड़े लुभावने वादे करती है, लेकिन कहीं नहीं कहीं वो जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उसके साथ वो छलावा दिखता है। क्योंकि सरकार छल व छलावा बंद कर वास्तविक और अच्छे जीवन देने के लिए काम शुरू करने चाहिए। बिल्कुल क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों के अच्छे दिन के काम हैं और बाकी लोगों को देखा जाए कहीं न कहीं तो उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो और राशन की बात करें हम। तो इस तरीके से जो है नए वर्ष पर बधाई के साथ-साथ उन्होंने, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्होंने प्रहार किया और उन्होंने कहा कि सरकार की तो अधिकतर गारंटियां हैं, वो कहीं न कहीं संकीर्ण व छिद्र राष्ट्रवाद के छलावा की राजनीति ज्यादा साबित हो रही। इसके बिल्कुल। चलते लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन जो है, चाहे वो पिछड़ा हो, मजलूम हो, मोहताज बना हुआ है। तो इश्यू को लेकर उन्होंने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति आय, यानी लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ना हो, ऐसे में देश का विकास ढिढोंढा लोगों के लिए काम कर रहा है। क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों के जेब में नौकरियां नहीं है और लोगों को खाने तक नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी में, उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं न कहीं केवल लुभावने वादे करती है, ज़मीनी बिल्कुल हकीकत काम नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरीके बहुत दिनों बाद मायावती ने बता दूं, नए साल पर इन्होंने कहा था। तो इस तरीके से लेकर देश की जो विशाल आबादी है के हिसाब से रोजगार के अवसर की जरूरत, उनका कहने का मतलब ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जी। केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता की जो मूल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, चाहे वो सस्ती लोकप्रियता के लिए गारंटी बांटने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक रूप में भुनाने में व्यस्त रहे हैं, जिससे आम जन का जो वास्तविक हित व कल्याण है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा व उनकी केंद्र और राज्यों की सरकारें हों या फिर कांग्रेस सहित विपक्ष के इंडिया गठबंधन की राज्य सरकारें हों, दोनों जबरदस्त महंगाई, विकराल रूप धारण करती गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन जैसे देश की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। जो गारंटी योजनाएं हैं, समाधान कम और छलावा ज्यादा लग रही है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सी चीजें कही है, आरोप लगाया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर मायावती बहुत दिन बाद देखने को मिला कि इन्होंने कुछ कहा है। अब जी। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ऐसी 2 इमारतें थी जो कि एक बुधवार को लगभग, हम आपको बता दें कि बेसमेंट की खुदाई हो रही थी एक मकान पे। तो जी जी। वहां पर वो उस हालांकि शासन प्रशासन ने एक दिन जी। पहले ही उस मकान को खाली करा लिया गया था और उसमें कहीं न कहीं बता दूं, नाका क्षेत्र के आर्य नगर में बुधवार को अवैध तरीके से बेसमेंट की खुदाई हो रही थी। 3 मंजिला इमारत जो है वो भरभरा कर ताश के पत्तों की तरीके से गिर गई। तो इसकी चपेट में आकर पड़ोसी का भी मकान जो था वो भी कहीं न कहीं वो भी ढह गया। बहुत बड़ी बात ये रही कि इसमें कहीं कोई चोटिल नहीं हुआ और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
बता दूं कि बगल के मकान में रहने वाले जो किराएदार की स्कूटी है, एसी है, वो सामान टूट गया है। एलडीए के जो बेसमेंट की खुदाई करने वाले कृष्ण द्विवेदी, अनिल द्विवेदी, नाका कोतवाली में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो इस तरीके से जो बता दूं कि एलडीए के जो अपर सचिव है ज्ञानेंद्र वर्मा, उनके ओएसडी इंजीनियरों के साथ पहुंचे भी थे और लगभग 12 बजे इमारत जो है वो दोपहर में भरभरा कर गिर गई। तो इस तरीके से इस इमारत के गिरने से लोगों में दहशत तो थी, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो उसमें कोई ऐसा चोटिल नहीं हुआ है। ऐसा अब हम बात करेंगे कि राजधानी लखनऊ में बहुत दिनों के बाद में जो यूपी में कोरोना ने फिर एक डर सताया है और लखनऊ में एक महिला की जान चली गई है। 8 महीने बाद किसी की एक जान गई है। जी। ये पूरा मामला यूपी में कोरोना कहीं न कहीं इसकी वजह से लोग अब थोड़ा-सा डरे हुए हैं, क्योंकि लखनऊ में कोरोना पीड़ित महिला की मौत लगभग 63 वर्षीय, ये महिला जो है केरल से लौटी थी और तबीयत बिगड़ने के बाद में पीजीआई में भर्ती कराया गया था। संक्रमित महिला की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बढ़ा ही दी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग को केजीओ में भेजा है। जी। परिवार जी। के अन्य लोगों को भी सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। हालांकि किसी की रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव नहीं आई है, इससे सभी ने राहत की सांस ली है। जी। निगोहा निवासी महिला पति 2 बेटों के साथ में 21 दिसंबर को केरल घूमने गई थी। जी। जी। 3 जनवरी को लौटना था। केरल में महिला को बुखार आने के बाद किडनी में दिक्कत आई और परिजन 28 दिसंबर को फ्लाइट से लखनऊ ले आए। कोरोना की जांच में महिला की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आए, 31 दिसंबर को महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसको पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर बिल्कुल। मंगलवार तड़के महिला ने सुबह दम तोड़ दिया। तो सेमो जो है डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि महिला को गुर्दे की बीमारी के साथ डायबिटीज, हाइपोथायरिज्म, मोटापा और सांस लेने की समस्या थी। तो कहीं न कहीं ये बीमारी पहले से भी थी और उसके बाद में कोरोना भी बताया जा रहा है कि कोरोना भी हो गया, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो बता दूं कि 8 महीने के बाद में दूसरी दूसरी मौत है। शहर में इससे पहले जो है 29 अप्रैल 2023 को लोहिया संस्थान में कोरोना संक्रमित जो है 43 वर्षीय महिला की मौत हुई थी। तो महिला को कोरोना के साथ में दिल की बीमारी पहले से थी। 8 माह बाद मंगलवार को पीजीआई में महिला की कोरोना से मौत हुई। तो जी। इस जी। तरीके से कहीं न कहीं देखा जाए तो कोरोना की ये दूसरी मौत है। इससे लोग थोड़ा-सा डरे सहमे भी हैं और परिवार में खैर उनके कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। जब डॉक्टर जो अशोक कुमार है, सीएससी प्रभारी, तो उनसे जब स्वास्थ्य टीम ने हालाँकि बुधवार को मृतक महिला के परिवार से 11 सदस्यों की जो एंटीजन किट से जाँच की, उस जाँच में पॉजिटिव नहीं निकला। तो इसके चलते किसी का नमूना जी आरटी-पीसीआर के ज्ञानेश। लिए नहीं बुलाया गया। जी। जी। बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। मनीष जी, हिमाचल से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशा, अगर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि वह 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। साथ ही जी। साथ जी। उन्हें निमंत्रण मिले या ना मिले, फिर भी वो राम के दर्शन जो है करने जाएंगे। सीएम सुक्खू ने सोमवार को कहा कि मैं निमंत्रण आए या ना आए, हम वहां जाएंगे। समारोह में भाग लेने के बारे में दूसरा कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा, हम भगवान राम के रास्ते पर चलते हैं, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाता और हमारी पार्टी इस तरीके का कोई भी राजनीति नहीं करती भगवान के नाम पर। जी। साथ जी। ही साथ इस बीच राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण मिला है। और उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट सहयोगियों के साथ राम मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसकी तारीख बाद में चर्चा के बाद तय की जाएगी। साथ ही जी। साथ निशा, मैं आपको बता दूं, विक्रमादित्य सिंह ने बताया, हमें मंदिर ट्रस्ट और बीएचपी से आमंत्रण मिला है। हमारे लिए राजनैतिक मामला नहीं बल्कि धार्मिक मामला है। मेरे पिता राम मंदिर आंदोलन के पक्ष में थे। हिमाचल प्रदेश हमेशा से देव संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, राम मंदिर राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक मामला है। जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से प्रतिष्ठा समारोह के लिए जो लोग, जैसे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रित किया गया है, लेकिन पार्टी ने अभी तक यह नहीं तय किया कि वह भाग लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू को अभी तक अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से कोई भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। बाकी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको हालांकि निमंत्रण अभी मिल चुका है और वो लोग आने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन सीएम सुक्खू का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनको निमंत्रण मिला या नहीं मिला, मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी वो राम भगवान के दर्शन जो है करने जाएंगे।
राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के अलावा अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन सहित बॉलीवुड अभिनेताओं को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो है आमंत्रित किया गया है। साथ ही इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों से 14 जनवरी 22 जनवरी तक स्वच्छ अभियान शुरू करने का आग्रह किया है। जी जी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भगवान राम पूरे देश के हैं और उन्होंने कहा कि पूरे आगमन पर हमारे किसी भी मंदिर या तीर्थ स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह 16 जनवरी से शुरू होकर 7 दिनों तक चलेगा। अंतिम दिन यानी कि 22 जनवरी को सुबह की पूजा के बाद दोपहर को रामलला के विग्रह के जो है मृगशिरा नक्षत्र में प्रतिष्ठित किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, ऋषिकेश एम्स में लीवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो सेवा है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। प्रत्येक मंगलवार को 2 बजे से 5 बजे तक संचालित होगी। वहीं निशा जी मैं बताना चाहूंगी, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो रामदेव बाबा हैं वो भी जाएंगे और उन्होंने कहा कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमें ये परिणाम देखने को मिला है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद को बहुत गौरवित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ये अवसर मिला है और वहाँ पे शामिल होने का जो अवसर है उन्हें मिला है। वहीं निशा जी मैं बताना चाहूंगी, जो बिग बॉस तारा ऐसे एनिमिलेट होने के बाद देहरादून पहुंचे अनुराग डोभाल जी, उन्होंने कहा कि जो मतलब कि मुझे बाहर की वोटिंग ने एलिमिनेट नहीं किया है, जो अंदर की एलिमिनेट के बाद ही मैं बाहर आया हूं, तो उसका उन्हें काफी ज्यादा दुख है। एयरपोर्ट पे जो उनकी माँ उन्हें लेने आई थी तो उन्हें देखकर उनके जो आंसू है वो काफी ज्यादा झलके। वहीं निशा जी मैं बताना चाहूंगी कि रुड़की में एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में आग लग गई और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और 2 घंटे की बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। वहीं निशा जी मैं बताना चाहूंगी, उत्तराखंड में जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा उत्तराखंड में भी, और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिए गए हैं कि हर घर अक्षत पहुंचेगा। वहीं निशा जी बताना चाहूंगी कि देहरादून में बुजुर्गों और बच्चों को जो ये कोरोना वगैरह के इस तरह के काफी ज्यादा लक्षण आ रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है बुजुर्गों को और बच्चों को। तो इस तरह के वहां पे 4-5 जो मामले आ गए हैं और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है कि डरे नहीं और इसे सतर्क रहें। वही निशा जी मैं मौसम के बारे में बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड का जो मौसम है वो हर दिन अलग अलग देखने को मिल रहा है। कई जगह जो कोहरा है वो लोगों को काफी ज्यादा सता रहा है। सुबह 10 बजे तक लोगों को अपने जो लाइट्स है वो जलाकर रखनी पड़ रही है और कहीं जगह हल्की धूप निकल रही है। लेकिन अभी जो मौसम है, जब तक बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो मौसम इसी तरह का रहने वाला है। जी निशा जी। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़ की और। खुशबू जी जुड़ी हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। खुशबू जी, छत्तीसगढ़ की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी, तमाम ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में हेडलाइंस बन रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी अगर बात करें तो कल साई कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर हुई। सबसे ज्यादा जो मुद्दा जो देखने को मिला वो सीबीआई की दोबारा जो है यहाँ पर एंट्री हुई है। पीएससी भर्ती घोटाले को लेकर जिस तरीके से गड़बड़ी का जो मामला सामने आया था, उसको लेकर बीजेपी ने फिर से सीबीआई को जो है दोबारा जांच की यहाँ पर एंट्री करवाई है। वहीं अगर बात करें तो किसानों को प्रति एकड़ जो है 21 क्विंटल धान की खरीदी यहाँ पर करने की बात की गई है। इसके अलावा कई मुद्दों पर जो यहाँ पर चर्चा की। अगर बात करें तो जो पीएससी घोटाले का जो मामला था वो 11 जनवरी 2019 को जो है प्रतिबंध कर दिया था पिछली सरकार ने, भूपेश बघेल की जो सरकार थी उसने सीबीआई की जो जांच थी उसको यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद अभी वर्तमान में जो है 3 जनवरी 2024 को फिर से प्रतिबंध हटा दिया गया और ये जांच की जो गड़बड़ी है उस पर कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। विवाद की बात करें तो 18 जो उम्मीदवार थे उनका जो चयन किया गया था उस पर विवाद था, क्योंकि अगर बात करें तो सीबीआई की जो सीबीएसई की सीजीपीएससी की जो 2021 की भर्ती थी उसमें आयोग ने तत्काल अध्यक्ष सामन सिंह सुलवानी, राजभवन सचिव अमृत खलको समेत कई अफसरों के बेटे बेटी और रिश्तेदारों की डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति के आरोप लगे थे, जिसके बाद जो है बीजेपी ने इस मामले को काफी तूल दिया था और कई छात्रों ने भी जो इसको लेकर प्रदर्शन किया था कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उनका नाम नहीं आया था। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 20 सेवाओं के लिए 171 पद जो है निकाले गए थे और प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो है लिखित परीक्षा आयोजित यहाँ पर की गई थी। मुख्य परीक्षा के लिए 2565 क्वालिफाई और 509 उम्मीदवारों का इंटरव्यू होता। पीएससी परीक्षा के अंतिम नतीजे जो है
जारी किए थे, तब जो है इन नामों का जो है यहाँ पर ये किया गया था। और ये जो नाम थे वो काफी बड़े थे और जितने भी अधिकारी थे उनके बच्चों की थी। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो टामन सिंह सोनवाने के परिवार के 5 सदस्य जो है इसमें जुड़े होते, उन्हें कलेक्टर जो है बनाया गया था। उसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े यहाँ पर बीजेपी ने की थी। और सुधीर अमृत खड़को की बेटी नेहा और बेटे निखिल है, दोनों ने जो है ये परीक्षा पास की थी। इसके अलावा डीआईजी केवल के अजरू की बेटी साक्षी, वही सुधीर कटियार की बेटी भूमिका, दामाद शशांक गोयल और राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम की डिप्टी कलेक्टर बने जाने को लेकर जो है यहाँ पर सवाल जो है बीजेपी ने खड़ा किया। उसको लेकर फिर से अब सीबीआई की जांच यहाँ पर कराई जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें धान खरीदी जो है यहाँ पर की जाएगी, ये कहा गया था। और जितनी जो घोषणा की गई थी उसकी खरीदी की जाएगी। 21 जी क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात की गई थी। अभी महतारी वंदन योजना की बात तो नहीं आई है, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री आवास जो कि 18 लाख के लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास देना है, उसको लेकर जो है सहमति यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि प्रस्ताव जो है पारित हो गया था, लेकिन पूर्ण सहमति से नहीं हुआ था, क्योंकि मंत्री जो मंडल था उसमें पदों का जो है प्रभार जो है सौंपा नहीं गया था। जिसके बाद जब ये तीसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तो उसमें जो है समर्थन यहाँ पर दिया गया। उसके बाद जो है दोबारा ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक काफी अहम रही। वही अगर बात करें तो 22 जनवरी को जो है, क्योंकि रामलला का उनकी स्थापना वहां पर होगी, अयोध्या में लगातार जो देखने को मिला कि प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी, उसकी तैयारी भी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर की गई है। उस दिन जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है घोषणा की कि शुभ दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है रामलला के जिस तरीके से जो स्थापना होगी उसको लेकर की तैयारी भी छत्तीसगढ़ में की गई है। रैलियां निकाली जाएगी, गाजे बाजी बजवाए जाएंगे, फूल बरसाए जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी मंदिरों में यहाँ पर की गई है। तमाम मंदिरों में जो है जिस तरीके से पूरी तैयारी जैसे कि अयोध्या में की जाएगी, उस तरह से राम मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ के मंदिर है वहां पर की जाएगी। दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और धूमधाम से जो है रामलला की पूजा वगैरह की जाएगी, उसकी तैयारी भी होगी। और कई जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ से अयोध्या जाएंगे, उसकी भी तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने की है। तो कहीं जी ना जी कहीं जो है तैयारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कैबिनेट की बैठक में ये भी कहा गया है कि जैसे ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद लोगों को जो है जल्दी घोषणा की जाएगी कि उन्हें जो है राम मंदिर के दर्शन यहाँ पर कराए जाएंगे। उसके लिए स्पेशल ट्रेन भी जो है छत्तीसगढ़ से रवाना की जाएगी, उसकी भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी तब इसमें जो है घोषणा की जा सकती है। वही अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के, तो कोरोना के जो है 18 नए संक्रमित यहाँ पर मिले हैं। और कोरोना से मिले वेरिएंट पर जो है अभी पता नहीं लगा है, लेकिन एम्स में इसकी जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि पॉजिटिव केस जो मिले हैं वो सभी जो है मरीजों की स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी कौन सा वेरिएंट उन्हें संक्रमित कर रहा है इसका पता नहीं चला। तो जल्दी जो है एम्स में इसकी जांच की जाएगी। वहीं अभी बात करें तो मरीजों की संख्या 40 से कम थी, इस वजह से जो है अब तक वेरिएंट की जांच नहीं की गई। लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद एम्स जो है जल्द ही लैब में जांच करता नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी जो चीजें जो है देखने को मरीज संदिग्ध पाए गए हैं उनकी भी जल्दी जांच यहाँ पर की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो प्रशासनिक सर्जरी यहाँ पर हुई है, एक बड़ी फेरबदल जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। 88 IAS के तबादले यहाँ पर किए गए हैं और 19 कलेक्टर भी यहाँ पर बदले गए हैं। जी तो जी यहाँ पर आधी रात जो है आदेश जारी हुआ और IPS मयंक श्रीवास्तव नए जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए। वहीं अगर बात करें तो ACS सुब्रत धनुषा संभालेंगे जो है गृह जेल विभाग, उनको दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद पहली बार फेरबदल यहाँ पर हुआ है। दीपांशु काबरा के बाद जनसंपर्क संभालने वाले मयंक दूसरे IPS होंगे और गौरव कुमार जो है रायपुर के नए कलेक्टर यहाँ पर बनाए गए। तो निर्वाचन आयोग जो है भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं चंद्रेश्वर भूरे जी को जो है निर्वाचन आयोग भेजा गया है। वहीं अगर बात करें तो गौरव कुमार रायपुर के जो है नए कलेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं। जो विष्णुदेव साय के कार्यकाल में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। और अगर बात करें तो संजय अग्रवाल को राजनांदगांव, ऋचा प्रकाश को दुर्ग और अजीत कोरबा को कलेक्टर बनाया गया है। वहीं अगर बात करें मंत्रालय में कई सचिव और बदले गए हैं, जिसमें राजेश कुमार टोप्पो मंत्रालय लौटे हैं। वहीं CGR चयन फिर से सब डिविजनल कमिश्नर बनाए गए हैं। जी कहीं जी ना कहीं इसमें काफी बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया है। इससे पहले भी कई जो है फेरबदल की जनसंपर्क अधिकारी भी जो है बनाए गए हैं। तमाम जितने ब्रिजमोहन अग्रवाल हुए सभी जगह जो जनसंपर्क अधिकारी उन्हें दिए गए ताकि प्रचार प्रसार जो है तमाम विधायकों का हो सके। तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें जो है जनसंपर्क अधिकारी दिए। कल ही जो है ये आदेश जारी किया गया, आधी रात में आदेश जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं सर्जिकल
कार्रवाई जो है सीधे तौर पे यहाँ पर बीजेपी की देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें राजधानी रायपुर की तो कई चीजों पर जो है हिट एंड रन केस को लेकर भी जो है लोग सवाल खड़े करते रहे, क्योंकि देखा गया कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी, लेकिन लोगों ने कई सवाल भी यहाँ पर पूछे हैं। उसको लेकर भी यहाँ पर ये तैयारी जो की जा रही है, अगर इस तरह के जो केसेस आते हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर में ऐसी स्थिति भी देखने को मिली कि सबसे ज्यादा जो हिट एंड रन केस थे वो ट्रकों के माध्यम से ही हुए थे, और उसकी हाईवे मेन हाईवे जो है राजधानी रायपुर से चलता है, और ऐसे केसेस में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती, उसको लेकर जो है सतर्कता बरती जाए, उसके लिए भी तैयारी यहाँ पर गृह विभाग और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन जी। अगर बात करें तो राजधानी में दूसरा नालंदा परिसर जो है नया रायपुर में बनेगा कहा जा रहा है, और कई शैक्षणिक संस्थान भी बनाए जाएंगे, ये भी तैयारी जी यहाँ पर खुशबू की जी। जा रही है। दलित उम्र विहार और पुराने शहर से सीधा संपर्क यहाँ पर किया जाएगा, और शहर के सभी जगह के जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके लिए जो है आसानी के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। 8 करोड़ की लागत से जो है मोतीबाग रीडिंग जोन यहाँ पर शुरू करने जा रही है सरकार, क्योंकि उसकी भूमि पूजन यहाँ पर हो गया था, लेकिन तैयारियां नहीं की गई थी, उसमें जो है जिस तरीके से कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, बहुत जी धीमी खुशबू गति से जी। कार्य चला था। अब जो है सरकार ने फिर से उसे दोबारा जो है तुरंत जल्दी कार्य कराने के लिए जो है यहाँ पर तैयारी की गई है। और मयंक चतुर्वेदी जो की कमिश्नर है, निगम कमिश्नर ने बताया कि रीडिंग जोन जो है जल्द ही तैयार हो जाएगा, और हॉल भी इसी साल जो है शुरुआत उसकी की जाएगी, तो उसको लेकर भी जो है निगम प्रशासन लगातार काम करता नजर आ रहा है। इसके अलावा निगम प्रशासन ने जो है विधानसभा रोड की तलाशी जमीन और डीएमएफ की रकम जो है यहाँ पर डीएम की जो रकम है वहां पर भी बिल्डिंग बनाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा रोड की जो है रीडिंग जोन बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थाओं का भी जो है यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, ताकि बच्चे जो है अच्छा एजुकेशन पा सके। वही अगर बात करें राजधानी रायपुर में छापेमारी की, तो लूट और चोरी और डकैती में जो है कमी आई है। कहा जा रहा है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी है। रायपुर में पुलिस का दावा है कि 2022 से 2023 में जो है घटनाएं कम हुई है, लेकिन चाकूबाजी की घटनाएं बीच में बहुत देखने को मिल रही थी। उसके बाद अभी जो है उसमें लगाम यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि राजधानी में जो चाकूबाजी के केसेस थे वो काफी बढ़ गए थे, लेकिन अभी जो है उस वारदात में कमी आई। लगातार पेट्रोलिंग जो है पुलिस प्रशासन की बढ़ी है, गृह विभाग लगातार मुस्तैदी से काम करना नजर आ रहा है, और कई अफसरों का जो तबादला हुआ है ये भी एक कारण जो है देखने को मिला कि कई अफसरों को जो है उनका तबादला किया, किसी को बड़ी पोस्ट दी गई, किसी को जो है दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है, उसका भी कारण यहाँ पर देखने को मिल जी रहा है। खुशबू जी। वहीं अगर बात करें राजधानी रायपुर में, तो आज जो है कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली के लिए जो है तमाम नेता प्रतिपक्षी करंदास महंता, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बैठक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और दिल्ली में जो है एक बड़ी अहम बैठक यहाँ पर होने वाली है, उसमें वो जी जी। शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से संबंधित विषय पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से जो अभी तक की जो पार्टी में मंथन चल रहा था उस पर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। जी। जब ये चर्चा खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा किस तरह से जो है कांग्रेस की बैठक में क्या क्या मुद्दे पे जो है चर्चा हुई, लेकिन बिल्कुल। आज जो है एक बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिलेगी। कांग्रेस की जितने तमाम छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। जी खुशबू जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, छत्तीसगढ़ से तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी देने के लिए। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल प्रदेश से जानकारी देने के लिए। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी उत्तराखंड से, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े थे उत्तर प्रदेश से, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बड़ी अपडेट और जानकारी देने के लिए। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे ऐसे ही नए खबरों के साथ। ऐसी कौन सी खबरें जो हेडलाइन बना रही है और ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में है, देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।